महाराज जी, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। कहते हैं अगर जीवन में गुरु का साथ मिल गया, गुरु का आशीर्वाद मिल गया तो शिष्य का जीवन सफल हो जाता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? प्रश्न भी बहुत अच्छा है और उत्तर भी आप दे रही हैं। हमारे यहाँ शास्त्र और पुराणों में और हमारी भारतीय परंपरा में गुरु का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। बिना गुरु के संसार में कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। संसार की सामान्य बातें जानने के लिए भी हमें किसी न किसी के ज्ञान की अपेक्षा होती है। नन्हा सा बालक जब वो जिज्ञासा करता है और जब वो बातें पूछता है तो अपने माता पिता से पूछता है। तो हमारे जीवन में गुरु की शुरुआत तो माता पिता से ही हो जाती है। इसलिए प्रथम गुरु तो हमारे माता पिता हैं। फिर धीरे धीरे अक्षर ज्ञान कराने वाले भी हमारे गुरु होते हैं। और अक्षर ज्ञान के साथ साथ जब हमें आत्मबोध की आवश्यकता होती है तब हमें सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु से लेकर के सद्गुरु तक की ये यात्रा मनुष्य मात्र के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय ऋषियों ने लाखों करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद इस गुरु तत्व का मूल्यांकन किया और इस गुरु तत्व को रेखांकित किया और इस गुरु तत्व के महत्व को स्थापित किया। एक वचन मैंने अपने बचपन में सुना था संतों के मुख से, गुरुवः बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकाः। संसार में शिष्य का वित्त हरण करने वाले, अर्थात संसार में शिष्य से धन लेने वाले गुरु तो बहुत मिलते हैं। जिससे हमने जो कुछ सीखा है, जो प्राप्त किया है, उसके बदले में हम उसे कुछ वृत्ति देते हैं। वो धन के रूप में भी देते हैं, उपहार के रूप में भी देते हैं। ये सब वित्त के अंतर्गत आता है। इसलिए कहा गया बहुत सारे गुरु होते हैं लेकिन वो शिष्य से कुछ न कुछ अपेक्षा रखते हैं। लेकिन सद्गुरु दुर्लभा लोके शिष्य संतापहारकः। सद्गुरु संसार में बड़े दुर्लभ होते हैं जो शिष्य के जीवन का संताप हरण करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के पावन महोत्सव पर हम अपने उन सारे गुरुओं का भी स्मरण कर रहे हैं और अपने सद्गुरु का भी स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने संसार में जीवन जीने की कला हमें सिखाई। वे सब हमारे गुरु हैं। उनको आज नमन करने का पर्व है। और इसके साथ साथ जिन्होंने लौकिक जीवन के उत्थान पूर्वक पारलौकिक जीवन के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया है, ऐसे सद्गुरु को नमन करने का आज पावन पर्व है। भारतीय पर्व परंपराओं में मुख्य बात जो देखने को मिलती है वो कृतज्ञता की होती है। हम सब जिनसे कुछ प्राप्त करते हैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। गुरु पूर्णिमा के महत्व को ऐसे भी हम जान सकते हैं कि प्राचीन काल के 88,000 ऋषि मुनियों ने जब नैमिषारण्य में तप किया था, तब उन्होंने तप की जो अनुभूति की थी, उनके मन में विचार आया कि हम में से कोई श्रेष्ठ होगा, हम उसका पूजन करें। तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी को चुना और महर्षि वेदव्यास भगवान श्री नारायण के स्वयं अंशावतार हैं। इसलिए उनको उच्च आसन पर बिठाल करके 88,000 भारतीय ऋषियों ने, जिन्होंने भारतीय जीवन मूल्यों की खोज की थी, उन्होंने उनका पूजन करके कृतज्ञता प्रकट किया। और तब से ये गुरु शिष्य परंपरा भारतवर्ष में प्रचलित है। न केवल भारतवर्ष में अपितु दुनिया के कोने कोने में गुरु शिष्य की ये परंपरा आज के दिन मुखर होती है। आज के दिन को हम व्यास पूजा भी कहते हैं, पादुका पूजन का दिन भी कहते हैं। इसलिए गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना ये भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण बात है। शिष्य को ऐसा क्या भाव प्रकट करना चाहिए जिससे गुरु को लगे कि ये मेरे शिष्य ने आज मेरी दी हुई शिक्षा का मुझे मूल दे दिया? हम आदि जगत गुरु शंकराचार्य का इस अवसर पर स्मरण करते हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने एक प्रश्नोत्तरी नाम का बड़ा छोटा सा ग्रंथ लिखा है जिसमें केवल 32 श्लोक हैं। उस ग्रंथ का नाम है प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला। उसमें उन्होंने यही प्रश्न उठाया है। उन्होंने प्रश्न उठाया कि गुरु किसे कहते हैं, को वा गुरुर्यो ही हितोपदेष्टा। गुरु किसे कहते हैं ये प्रश्न है और इसका बड़ा छोटा सा उत्तर है, जो हित का उपदेश करने वाला हो, अपने शिष्य का सर्वांगीण विकास और अपने शिष्य का सर्वथा उत्थान चाहने वाला ही गुरु होता है, जो केवल शिष्य के हित का ही उपदेष्टा होता है। लेकिन शिष्य से भी अपेक्षा की है गुरु ने। शिष्यस्तु को यो, शिष्य कौन है? यो माने जो गुरु भक्त एव, जो गुरु के प्रति विश्वास रखता हो। और इसीलिए हमें गुरु वंदना में एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक मिलता है, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। ध्यान यदि करना है, ध्यान का कोई मूल है तो गुरु की प्रतिमा है, गुरु की मूर्ति है।
पूजा मूलम गुरोह पदम। पूजा का मूल यदि है तो गुरु का पद है, उनका चरण है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि मोक्ष चाहिए तो गुरु की कृपा चाहिए। तो जब गुरु इतनी ऊंचाई तक हमको ले जाते हैं तब ऐसी स्थिति में शिष्य का कर्तव्य अपने आप सुनिश्चित हो जाता है। और गुरु की अपेक्षा यही कि मैंने जो शिक्षाएं आपको दी है उस शिक्षा को अपने जीवन में धारण करो और अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करो। गुरु केवल लौकिक जीवन में ही नहीं, पारलौकिक जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसी गुरु शिष्य परंपरा को हम आज के दिन प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।